टोटल मैडनेस। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एनी ज्ञान। कुछ दिनों पहले एएनआई की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि आईएफ ने 114 राफेल जेट्स के लिए प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबमिट कर दिया है। और बस इस खबर के बाद डिफेंस कम्युनिटी 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। एक कम्युनिटी जो राफेल इंपोर्ट्स को सपोर्ट कर रहा था जैसे डिफेंस मैट्रिक, दूसरा ग्रुप जो राफेल इंपोर्ट्स के खिलाफ था और रशियन सू-57 इंपोर्ट्स के फेवर में था, और तीसरा ग्रुप जो किसी भी तरह के इंपोर्ट के खिलाफ था और सिर्फ इंडिजिनियस प्रोजेक्ट जैसे तेजस MK2, एमका घातक और कैट्स वॉरियर के फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट एंड इंडक्शन को सपोर्ट कर रहा था। ये तो थी पुरानी बात। अब चलते हैं लेटेस्ट अपडेट पे। कल द प्रिंट की तरफ से एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि आईएफ प्लान कर रही है सू-57 को इंपोर्ट करने का। प्लान ये है कि 2 स्क्वाड्रंस डायरेक्टली रशिया से फ्लाईवे कंडीशन में आएंगे और 5 से 6 स्क्वाड्रंस HAL के नासिक प्लांट में असेंबल किए जाएंगे, मतलब टोटल 144 सू-57। और ध्यान रहे ये राफेल डील से अलग है, मतलब आईएफ का प्लान है दोनों जेट्स इंपोर्ट करने का, 114 राफेल और 144 सू-57। और इसी की वजह से मैं इसे टोटल मैडनेस कह रहा हूँ। सोचो अगर आईएफ दोनों एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करती है तो ये डील बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होगी और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इंडिजीनियस प्रोजेक्ट पे होगा जैसे तेजस MK2 और एमका, क्योंकि आईएफ का बजट ऑलरेडी बहुत लिमिटेड है। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर इंपोर्ट्स करने ही हैं तो एक बैलेंस अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 36 राफेल फ्लाईवे कंडीशन में फ्रांस से लेनी चाहिए और 90 सू-57 इंडिया में असेंबल करने चाहिए। इस तरह से 2030 तक आईएफ के स्क्वाड्रन नंबर सस्टेन हो जाएंगे एंड 2030 में जब तेजस MK2 प्रोडक्शन रेडी हो जाएगा तो उसके लार्ज स्केल ऑर्डर प्लेस करने चाहिए और साथ में एक गवर्नमेंट फंडेड प्राइवेट असेंबली लाइन भी सेटअप होनी चाहिए फास्ट डिलीवरीज के लिए। लेकिन लार्ज नंबर्स में राफेल और सू-57 दोनों लेने ऑनेस्टली ये कोई भी सेंस नहीं बनाता है। ये हमारे इंडिजीनियस फाइटर प्रोजेक्ट्स को साइडलाइन कर देगा जो लॉन्ग टर्म में देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक सौदा है। मेरा मानना है कि इंपोर्ट सिर्फ एक गैप फिलर होनी चाहिए। जब तक हमारे खुद के प्लेटफॉर्म्स रेडी नहीं होते पूरे की पूरी एयरफोर्स इंपोर्टेड जेट पे डिपेंडेंट हो, ये हमारे लिए सही स्ट्रेटजी नहीं होगी। तो वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।